नमस्कार। जब इजराइल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला किया तो बहुत सारे कारण बताए थे और उनमें एक सबसे अहम कारण था कि हमको रिजीम चेंज करना है। ये टेररिस्ट रिजीम है और इस रिजीम के खिलाफ जनता है, ये दमन कर रहा है। देखो प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज मोसाद वोसाद के लगा के कुछ लोगों को खड़ा कर दिया सड़कों पे। और ये महिला विरोधी है, ये है वो है, कुल मिला के रिजीम चेंज। यानी हमको वहाँ की सरकार बदलनी है, सत्ता बदलनी है। आपको याद होगा मैंने शुरू में ही अपने वीडियो में एक में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का सिंहासन खतरे में पड़ जाए। जो रिजीम चेंज करने चल रहे थे उनका अपना रिजीम अपने देश में उससे कहीं ज़्यादा ताकत के साथ लोगों से चुनौती पा रहा है। लेकिन ये जो पूरा पश्चिमी ब्रह्मांड है उसके चरणों में पड़े हुए लोग हैं। अमेरिका की गुलामी से हैबिचुअल टाइप के देश हैं, इनमें से किसी को भी अमेरिका के अंदर का असंतोष समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये देख के आंख बंद कर लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि ईरान अकेला है, दबा लेंगे, हमारी तरह की सोच का नहीं है, हमारी तरह के तौर तरीके नहीं हैं, तो ये हीन है, इसको दबा लेंगे। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब हालत ये है कि अमेरिका की सड़कों पर अमेरिका के लोग उससे कई गुना ज़्यादा तादाद में लोगों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ, युद्ध पिपासा के खिलाफ, यानी करीब करीब उसी तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ, उसी तरह के आरोपों के साथ सड़क पे खड़े हुए हैं। उसी तरह, बल्कि उससे ज़्यादा बुरे आरोप, क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रश्रय देना, अमेरिका के अडानी अंबानियों की भलाई करना, ये सब आरोप लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जितनी गालियां पड़ रही हैं, वो गालियां जितने भी अभद्र हों, डोनाल्ड ट्रंप इतनी गालियां आज तक नहीं दे पाए होंगे जितनी गालियां ईरान की सड़कों पर लोग उनको दे रहे हैं। माफ़ कीजिए, अमेरिका की सड़कों पर लोग उनको दे रहे हैं। बड़ी जुबान फिसलती है आजकल, दिमाग थक जाता है सर, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आज देखते हैं कि अमेरिका किस तरह से इस पूरे के पूरे रिजीम के खिलाफ खड़ा है। कुछ दृश्यों की बात नहीं करूंगा कि भाई यहाँ तस्वीर दिख रही है, इतने लोग दिख रहे हैं, ना। मैं उस गुस्से की बात करूंगा जो इस सत्ता और इस निजाम के खिलाफ है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे एक तस्वीर की। इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि अमेरिका के लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों के मन में गुस्सा क्या है। ये तस्वीर एक कैद खाने की है जिसको डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। अमेरिका की सरकार के ट्रंप के गुंडे, जिनको ना तो पहनना अनिवार्य है वर्दी, ना वो किसी भी तरह का कोई बैज लगाते हैं, ना वो बॉडी कैम पहनते हैं। किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। चू चपड़ की हिला तो गोली मार दी। कई लोगों को, अमेरिका के नागरिकों को गोली मार चुके हैं। इनका काम है लोगों को पकड़ो और वापस उनके देश भेजो। इस सिलसिले में कई बेकसूर लोगों को भी उत्पीड़न हो रहा है। स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के सामने उनके माँ बाप को उठा के ले जाते हैं। माँ बाप बच्चों को छोड़ने गए हैं, बच्चे को वहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं कि अमेरिका का नागरिक नहीं, और इन्हीं डिटेंशन सेंटर में बंद कर देते हैं। और ऐसे ही एक डिटेंशन सेंटर का दरवाज़ा अमेरिका के लोग गुस्से से तोड़ रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट होता है तो याद कीजिए ईरान के प्रोटेस्ट को जो हाल में हुए थे। वहाँ पर भी वहाँ की सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और वो प्रदर्शन सरकार के इन अत्याचारों के खिलाफ ना होकर उस समय जो हाल में हुआ बाज़ार का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रदर्शन में उनकी मांग थी कि डॉलर का दाम काफ़ी गिर गया है, आर्थिक स्थितियां, और कुछ नए नियम ये लेकर आए थे। उन नियमों के खिलाफ वो प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन को ट्विस्ट दिया गया और कहा गया कि लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। एक पुराने किसी ज़माने के एक जो वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी होता था, उसके बेटे को खड़ा कर दिया। वो वहाँ से पूरा का पूरा हवा दिए जा रहा है और एक बड़ी कहानी बना दी। हम डाकले को भी कॉपी करेंगे और समझेंगे कि कितना बड़ा है विद्रोह
अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान के विद्रोह के सामने। लेकिन यहाँ रिजीम चेंज की बात कोई नहीं करेगा। फ्रांस चुप रहेगा, जर्मनी चुप रहेगा, इटली चुप रहेगा, सारे के सारे स्कैंडिनेवियन देश चुप रहेंगे। हो सकता है कोई लूला डी सिल्वा बोल पड़े, हो सकता है वेनेजुएला से कोई आवाज़ आ जाए, हो सकता है क्यूबा से कोई आवाज़ आ जाए, सीना तान के कोई खड़ा हो जाए गोली खाने के लिए। बहरहाल जो प्रदर्शन हुए हैं ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुए हैं, पूरे अमेरिका में 3 दिन से ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। 1 करोड़ की संख्या छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। और ये एस्टीमेट जो है ये मीडिया का एस्टीमेट है। इस तरह से 3,300 जगह पे 50 राज्यों में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर में भीड़ लालू यादव की रैली जैसी नहीं है, ये ना अन्ना हजारे के आंदोलन वाली है। ये 3,300 जगह प्रदर्शन हुआ है। विदेशों में भी अमेरिकियों ने प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ा प्रदर्शन बन गया। और इस प्रदर्शन में जो मुख्य मुद्दे हैं वो ईरान के ऊपर अत्याचार बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मानवता के खिलाफ है, और बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही हैं कि भाई आप ये युद्ध कर रहे हो। आपने कितनी बार कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के 1 महीना दूर है, अमेरिका पे हमला करने के 6 महीने दूर है, और सालों से ये कहते आ रहे हो और आपने उस पर हमला कर दिया। इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ट्रंप की, आइस वाली रेड्स, देखिए कितना शर्मनाक है। हमारे देश के नागरिकों की पेड़ियों में बांध के, हवाई जहाज़ों में डाल के, वो भी हवाई जहाज़ जैसे नहीं थे, बढ़िया सीटों, बेंच की तरह बिठा के उनको फेंक के चले गए। यहाँ पे हमारी सरकार के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तो कल्पना से परे है इतना खौफ जो दिखता है। और वहाँ अमेरिका के नागरिक इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान का वार और नो किंग्स, यहाँ कोई राजा नहीं है, इसमें एक संदेश है जो हमारे लिए भी है। लोकतंत्र में आप किसी को वोट देके चुनते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आज उसने वोट जो लेके रिजल्ट निकल आया और आपने उसको 5 साल के लिए राजा बना दिया। आपने उसको 5 साल के लिए मालिक नहीं बनाया है। उसको उन 5 साल में लोकतांत्रिक तौर तरीकों से ही काम करना है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई मनमानी करता तो 1 करोड़ लोग सड़क पे होते हैं। मेरे देश में लोग कहते हैं भाई उनको तो वोट दे के लोगों ने चुना है, तो वोट दे के चुना है तो लोकतांत्रिक चीज़ों के लिए चुना है, ना कि दादागिरी के लिए। बहरहाल अमेरिका के लोग पूरे देश में सड़कों पर हैं। ज़्यादातर जगहों पर प्रदर्शन शांत रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत सारा हुआ है। न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट, लॉस एंजल्स का पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोग ये कह रहे हैं कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। वो लोग खुश हैं कि नागरिक विरोध कर रहे हैं इतने बड़े मुद्दे पे, लेकिन शांति से कर रहे हैं। लेकिन जैसी तस्वीर आपने शुरू में देखी, गुस्सा गुस्सा होता है, कई बार नियम तोड़ देता है। और इसी तरह से आइसोलेटेड जगहों पर, कई जगहों पर हिंसा हुई है। और ये हिंसा छोटी मोटी हिंसा नहीं है, बड़ी हिंसा हुई है। और इस हिंसा के कारण अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ईरान को आप कोस रहे थे, ईरान से कई गुना ज़्यादा कहानी यहाँ पर है। लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में, वहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है, फेडरल यानी केंद्रीय जेल, फेडरल प्रिजन, जैसे हमारे केंद्रीय जेल होती है ना, तिहाड़ केंद्रीय जेल है, ग्वालियर का केंद्रीय जेल है। वहाँ पे बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भैया अलर्ट जारी रखो। और वहाँ पर अल्मांडा स्ट्रीट इलाके में ज़बरदस्त हिंसा हुई है। तस्वीरें आपको लगाता जा रहा हूँ हाल की हाल। इसके अलावा एक बड़ी रैली हुई, दोपहर 2 बजे शुरू हुई। ये हुई है लॉस एंजल्स में, जो पहले शांति में रही और उसके बाद में इस रैली में लोग गुस्से में आ गए। और इसमें करीब 1000 के आसपास एजिटेटर्स जो हैं, विरोध लोग सड़कों पे आ गए। और उन्होंने फ़िलिस्तीन का झंडा लिया हुआ था, क्योंकि फ़िलिस्तीन को हड़प रहा है अमेरिका इजराइल की मदद से। और जो पत्थर के स्लैब थे पटक पटक के तोड़ दिए। उन स्लैब के पत्थरों को अपनी जेब में रखा और DHS एजेंट पे फेंके। DHS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी, यानी वो डिपार्टमेंट जो ये आइस वाला ऑपरेशन चलाता है और लोगों को लाद लाद के देश से बाहर फेंकता है। और इन लोगों ने जो फेंस हैं उस पर चढ़ गए, वहाँ पर अटैक किया
इनको बुरी तरह से, मतलब आंसू गैस खोल के किसी तरह से इनको काबू किया गया। 100 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये देखा जाए तो एक बड़ा प्रदर्शन और विरोध है। कितने लोगों में से थे ये? 1 करोड़ लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के प्रदर्शन के बीच में। इसको आप रिप्रेजेंटेटिव विजुअल भी कह सकते हो, जब आइस के जेल को लोग लातों से तोड़ रहे हों। पोर्टलैंड में जो ओरेगॉन जगह है, याद कीजिए रजनीश का आश्रम था, वहाँ पे आइस की फैसिलिटी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। गैस मास्क लगा के प्रोटेस्टर आए थे, पुलिस ऑफिसर के साथ उनकी मुठभेड़ टाइप की हुई, या कहें कि धक्का मुक्की हुई, और उन पे ऑब्जेक्ट फेंके गए। 3 को गिरफ्तार किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। टेक्सास के डलास में, डाउनटाउन डलास में करीब 2 से 3 बजे के बीच में नो किंग प्रोटेस्टर्स ने प्रो अमेरिका काउंटर प्रोटेस्टर्स के बीच, अब देखिए प्रो अमेरिका काउंटर प्रोटेस्टर्स कौन है मालूम है? याद कीजिए, ये जो पूरा सब कुछ एकदम जैसे फोटोकॉपी हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी किसान आंदोलन से लड़ने के लिए बीजेपी वाले लोगों को भेज देते थे। शाहीन बाग आंदोलन के खिलाफ लोग आ जाते थे स्थानीय नागरिक के नाम पे। उस तरह से इन्होंने काउंट पहुँचे हैं और वहाँ पर इन्होंने कुछ फेंका फाकी की है प्रदर्शनकारियों पे। खैर, वहाँ पर भी एक गिरफ्तार हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में, 7th एवेन्यू, टाइम्स स्क्वायर, 34th स्ट्रीट, इसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। करीब 1.5 लाख रुपए लोगों से ज़्यादा का अनुमान है। रॉबर्ट डी नीरो, बहुत सारी जगहों के, मतलब कुल मिला के बड़े बड़े झंडे, अमेरिका के झंडे। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर, मारा लागो और पाम बीच और फ्लोरिडा, यहाँ पे जहाँ ट्रंप का घर है, उस ट्रंप के घर के बाहर लोग खड़े हो गए। मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, आप तस्वीरों में देखिए ट्रंप के लिए कौन कौन सी गालियाँ लिखी हुई हैं। और सारे लोग पढ़े लिखे एकदम उम्र दराज लोग हैं। और हालत ये है कि ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के पास, मारा लागो रिसोर्ट के बाहर ट्वाइलाइट मार्च हुआ। ट्वाइलाइट मार्च क्या होता है? जब दोनों वक्त मिलते हैं उस वक़्त 2 तरह की रोशनी होती है। आसमान जो है आधा लाल होता है, आधा नीला होता है। उस बेला को कहते हैं ट्वाइलाइट। और वहाँ पर साइन और फ्लैग्स के साथ बड़ी, मतलब कुल मिला के लाइन लगी। आप तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। वॉशिंगटन डीसी में भी। लेकिन ट्रंप के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुए ना, वो ये बताते हैं कि किस तरह से लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट में एक बात देखिएगा, गौर करिएगा। लोग कहते हैं वामपंथ खत्म हो गया। बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनों में कम्युनिस्ट शामिल हुए हैं। कम्युनिस्टों के मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा वही है अडानी अंबानी टाइप का, कि डोनाल्ड ट्रंप नागरिकों से ज़्यादा उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का ध्यान रखते हैं और नीति उसके लिए बना रहे हैं। इसका विरोध किया गया। आप बैनर देख लीजिए स्क्रीन पे। इस तरह से देखें तो इसके साथ साथ वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के सामने पीसफुल मार्च हुआ, हज़ारों लोग थे। सेंट पॉल के सामने मिनेसोटा में 1 लाख से ज़्यादा लोग गए। और इसके साथ साथ लॉस एंजल्स की मुख्य रैली में सिटी हॉल से दूर बहुत सारे लोग गए। कुल मिला के एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखती है और वो ये कहती है कि प्रदर्शन कितने बड़े हुए हैं। अब ईरान के साथ तुलना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम ईरान की सरकार उखाड़ने पहुंच गए थे। तुम्हारा देश नहीं, तुमसे लेना देना नहीं, तुम संयुक्त राष्ट्र नहीं, तुम कहाँ के चौधरी हो। पहुंच गए क्योंकि तुमको गुंडागर्दी करनी थी इजराइल के लिए। इजराइल का सपना है, उनकी सपनों की भगवान ने जो प्रॉमिस किया था वो ज़मीन उनको हथियानी है, दूसरे देशों पर कब्जा करना है। उस अभियान का हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप को बनना है। डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए बनना है कि बहुत सारे अमीर इजराइल समर्थक लोग डोनाल्ड ट्रंप को काबू करते, उनका घोड़ा है। खैर, एक टर्नआउट एक दिन में सिर्फ 3 मिलियन था 8 और 9 जनवरी को ईरान में। और वो भी वेस्टर्न मीडिया कह रहा था, जो तस्वीरें वहाँ की आई हैं, वहाँ पे छिटपुट प्रदर्शन, कहीं 500 लोग, कहीं 1000 लोग, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए ईरान में। आप कह सकते हैं सकती थी। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ लोग एक दिन में इकट्ठे हुए। 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। ये एक ही दिन का, तीसरे दिन का आंकड़ा दे रहा हूँ। 3300 जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, 50 राज्यों में और दूसरे देशों में अलग। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंकड़े हैं। तो क्या यहाँ नहीं रिजीम चेंज होना चाहिए?
वही रिजीम चेंज होना चाहिए। वहाँ पर केवल 31 प्रोविंसेस में प्रदर्शन हुए, 185 जगह का आंकड़ा है। ईरान में 185 जगह पे प्रदर्शन हुए, तुम सरकार उखाड़ने चले गए। अमेरिका में 3300 जगह पे हुए हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देंगे? जनता तो खिलाफ है भाई। तुम्हारी आइस पॉलिसीज में लोगों को कूट पीट के मार डालना, गुंडों की तरह घूमना, जहां चाहता मार देना, बॉडी कैम नहीं पहनना, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ तक कि इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए अमेरिका के सेनेट ने, वहाँ की कांग्रेस ने ये कहा कि हम आपको होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसको बजट नहीं देंगे, पहले हमको बताओ ये जो गुंडे घूम रहे हैं इनको काबू करने के लिए क्या कर रहे हो, तब बजट मिलेगा। बताओ कि ये बॉडी कैम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये आइडेंटिटी नेम प्लेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये चेहरा ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ने पैसा नहीं मिला इसको, इसके चक्कर में वहाँ शटडाउन चल रहा है और कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, केवल इन्हीं को मिल रहा है जो गुंडे हैं। और ये इन्हीं लोगों को प्रदर्शन काबू करने में लगा दिया था, आप सोचिए। खैर, तो इस तरह से 3300 जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, तुम्हारे गुंडों के खिलाफ हो रहा है, सड़कों पर खुली गुंडागर्दी के खिलाफ हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप शान के साथ बैठा हुआ है और ईरान में 185 जगहों पर प्रदर्शन पे रिजीम चेंज करने चला था। अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं प्रदर्शन के, और 2022 में महसा अमीनी वाले मामले में जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से अब ईरान में प्रदर्शन हुए हैं, और एक लंबी सीरीज प्रदर्शन की, एक दिन का प्रदर्शन, फिर प्रदर्शन करके अमेरिका में चल रही है। वहाँ पर कुछ लोग उठे, और महसा अमीनी वाला मसला दूसरा था, महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला था, और इस बार जो मसला था वो दूसरा था, व्यापारियों का मसला था। क्या मसला था व्यापारियों का? क्योंकि व्यापारियों को डॉलर रख लेते थे, सरकार ये कहती थी, वहाँ की सरकार डॉलर देती थी और कहती थी भाई हम तुमको सस्ते में डॉलर देंगे, तो ये उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसको रोकने के लिए कानून आया था, उससे नाराज़ हो गया था बाजार, क्योंकि वहाँ पर लगातार ईरान की मुद्रा की कीमत गिरती जा रही। जिम्मेदार तो ईरान, उसके लिए अमेरिका था। तो जब मुद्रा की कीमत गिरती जा रही थी तो उनको व्यापार में नुकसान हो रहा था, वो उसके खिलाफ थे। और डॉलर को लेकर भी उनका कहना ये था, अमेरिका, इनकी सरकार का, ईरान का, कि भाई आप इधर उधर करते रहते हो। बहरहाल, इस तरह से देखा जाए तो किसी भी हालत में ईरान का जो प्रदर्शन था, उस अब क्या है, रिजीम चेंज का झंडा लेके कहीं भी खड़ा कर दो तो यहाँ तो जो बैनर लगे हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को एकदम सब कुछ ही किए जा रहे हैं, तो कोई मुकाबला है नहीं है। तो अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप के खिलाफ भयंकर माहौल है। अभी कल या परसों ही मैंने वीडियो बनाया था, परसों, उसमें आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के अंदर सिर्फ 31% लोग ट्रंप के साथ में हैं, बाकी लोग ट्रंप के खिलाफ हैं। एक सर्वे 31 कह रहा है, एक 35 कह रहा है, 2-3 सर्वे हैं। तो अप्रूवल रेटिंग भी नहीं है, यानी आपने सर्वे किया, उसमें जनता कह रही है ट्रंप नहीं चाहिए। आपकी पॉलिसी के खिलाफ 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि रिजीम चेंज की ज़रूरत कहाँ पे है। जो वहाँ रिजीम के चेंज करने चला था, यहाँ तो उसी का रिजीम चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया गुलाम है। ईरान के एग्रेशन की बात हो रही है, जो ईरान पे हमले कर रहा था उसके एग्रेशन की बात नहीं हो रही है। सारे के सारे देश, दुनिया के देश डरे बैठे हुए हैं। अमेरिका ने शासन पूरा का पूरा कस रखा है। और इस पूरे माहौल में जो मुझे लगता है, देखिए, जिस तरह की ट्रंप ने हाल में गुंडागर्दी की, किसी के ऊपर भी टैरिफ लगा दो, पनामा मेरा है, वो ग्रीनलैंड मेरा है, यहाँ मैं कर दूंगा, वहाँ वो कर दूंगा, मैं यहाँ का राजा हो गया, मैं वेनेजुएला का बच्चा हो गया। सोचिए वो बेचारे क्यूबा के लोग, पीछे पड़ा हुआ उनके, छोटा सा देश है। अब उनके यहाँ पे वो झुक नहीं रहे, बस उनके यहाँ पे बिजली नहीं है पिछले कई दिनों से, उनकी बिजली बंद की हुई है, फुल गुंडागर्दी चल रही है। तो ऐसे में अभी ये जो ईरान का दौर चल रहा है, इसमें एक दुआ सबके अंदर से निकल रही है कि ये अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग ईरान के पक्ष में खड़े हुए उसमें एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ईरान के पक्ष में तो हैं,
लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ है। और इन 1 करोड़ लोगों ने जिन्होंने प्रदर्शन किया, ये भी उसके खिलाफ है। नो किंग्स का मतलब ही ये है, भाई तेरे को वोट दिया है लोकतांत्रिक तरीके से सेवा करने के लिए, हमारा बाप बन जाएगा इसके लिए नहीं दिया गया है, तू राजा नहीं है। ये संदेश है, और ये संदेश ही लोकतंत्र का संदेश है, जो अमेरिका के संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट का संदेश है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि इन पूरी के पूरे घटनाक्रमों पे जो आपने नज़र डाली है, जो जानकारियां आपको मिली हैं, इन जानकारियों को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। ये सिर्फ एक धरना प्रदर्शन नहीं था हज़ारों लाखों लोगों का, ये पूरे देश के लोगों की किसी एक नेता की मनमानी के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। QR कोड आता है बीच में, कभी कभी स्कैन कर दिया करें। नमस्कार, जय हिंद।